एग्जाम्पल नंबर पहले हम करते हैं सेकंड नंबर, सेकंड पे कंसंट्रेट। अच्छा, तुम्हारे पास वो लिस्ट पड़ी है क्या, कौन सा टॉपिक कैंसिल, उसमें जो एग्जाम्पल है क्या कोई कैंसिल? एक बार देख के बता दो तो मैं लिस्ट हो तो। सर 12.1 और 12.2 कैसे हैं? दोनों कैंसिल है एग्जाम्पल ना। हाँ सर। ठीक है, 13 पे आते हैं, सो थर्ड नंबर पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। It is found experimentally that 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. Compute the orbital radius and the velocity of electron. बोला है कि एनर्जी दी हुई है 13.6, तो कंप्यूट करना पड़ेगा तो ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो एनर्जी की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू, याद है, जेड स्क्वायर, या सिंपल में हमने पहले पहले पढ़ा था जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है फॉर्मूला ये? बेटा याद है, ये लास्ट टाइम मैंने करवाई थी एनर्जी की फॉर्मूला। हाँ सर। इसमें ई दिया है तुम्हें 13.6, सर वो आगे माइनस नहीं था? वो माइनस था। यहाँ पे हमने क्या बोला है, 13.6 Yes, sir. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मतलब हम बाहर से दे रहे हैं सेपरेट करने के लिए। गॉट इट? हाँ सर। हाइड्रोजन लिखा है, जेड क्या लेंगे? ठीक है, Z1 लेंगे। ई पता है, एप्सिलॉन पता है, हमें आर फाइंड करना है। पहले आर फाइंड करो, उसके बाद बोला वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला याद है, mvr इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन 2 पाई। इसमें आर तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, मास तुम्हें पता है, एन नंबर 1 ले लेना, एच पता है, पाई पता है। सॉल्व करो फास्ट। आया आंसर कुछ पहले वाले का, आर का आया? हाँ सर, 5.2 इंटू 10⁻11। 5.29 होगा और 10⁻11 होना चाहिए। हाँ सर, मतलब 287 वही बात। हाँ चलेगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? सर वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो करो फास्ट। है किसी का वेलोसिटी? मीत तो यही वेलोसिटी। अभी तक वेलोसिटी फाइंड नहीं हुई किसी की भी, कितनी सर देर? 2.19 10⁻6। फिर बाकी सबकी भाई बहुत देर लगा है तुम लोग एक सम में। और किसी का आया? आयुषी, उर्वी,
और भी आप बोल रहे हो लेकिन मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? यस सर। मुझे तो भाई नहीं आ रही। चलो अभी सबका हो गया, किसी का बाकी नहीं है? एवरीवन क्लियर? हटा दूं? किसी का डाउट बाकी है अभी भी? अच्छा सम बाकी है सबका, अभी किसी का नहीं हुआ? सर हो गया अभी। गर्ल्स में किसी का? आयुषी, उर्वी, दिया, हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। हाँ बेटा सब बोल दो बेटा सब लोग। ठीक है हटा दो, सबका हो गया क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। नंबर 4 पे कंसंट्रेट। According to the classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton and hydrogen atom. मतलब वो घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमको डिफाइन करनी है, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी घूमने की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड हाइपोथेसिस। फॉर्मूला थी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। v की जगह डालेंगे ओमेगा r, तो यहाँ पे मिलेगा m इंटू 2 पाई f, ओमेगा 2 पाई f होता है ना, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। जिसमें जो r है रेडियस, तो रेडियस की हमने फॉर्मूला डिराइव की थी, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई ई स्क्वायर m। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो m इंटू 2 पाई इंटू f इंटू r का स्क्वायर, यानी इसका पूरे का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा n रेज टू 4 h रेज टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई का भी स्क्वायर ई रेज टू 4 m स्क्वायर। पता चला सबको हमने क्या किया यहाँ पे? हाँ बेटा किसी को डाउट यहाँ पे? हाँ सर। नो सर। चलो क्या क्या कैंसिल होगा बोलो? एक पाई, एक पाई, दूसरा पाई, दूसरा पाई, पाई तो गया। उसके अलावा एक एम भी जाएगा, यहाँ बचेगा 2 एफ, यहाँ एन रेस टू 4 है, वहाँ एन है तो एक बचेगा एन क्यूब, एच का भी क्यूब बचेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर पूरा बचेगा नीचे, एक m बचेगा, e रेस टू 4 बचेगा इज इक्वल टू सामने n तो गया, h भी गया, 1/2 बचेगा। हमें f को बनाना है सब्जेक्ट, तो f इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, m e रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन का स्क्वायर। समझ में आई सबको बात? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? अच्छा इसमें एक और बात, ये तो f मिल गया, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक रिडबर्ग कांस्टेंट भी करवाया था r। देखो तो r की क्या फॉर्मूला थी रिडबर्ग कांस्टेंट? मैं तुम्हें फॉर्मूला करवाई थी, देखो r इज इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट की क्या फॉर्मूला थी? m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h cube c e 4/8 एप्सिलॉन स्क्वायर
एच क्यूब सी। h³ c। तो देखो इसमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं, m है, वेरी गुड, e⁴ भी है, एप्सिलॉन स्क्वायर भी है, h³ भी है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 डिवाइड बाय n³ into c me4/8 h³ एप्सिलॉन स्क्वायर into c। पता क्या किया मैंने यहाँ पे, c से मल्टीप्लाई, Yes, c से डिवाइड, 4 को 8 बना दिया, ऊपर 2 डाल दिया। ठीक है, तो ये टर्म r बन जाएगा, f क्या मिलेगा, तो f को भी याद रखना। ये जो मैंने लास्ट में ये 2 स्टेप जो किए हैं ये कंपल्सरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, जैसे f की तुम फॉर्मूला याद रख सको 2rc/n³। गॉट इट, लिख लो फास्ट। इसमें लास्ट में n = 1 डाल दो। r और c तुम्हें पता है, r कितना डालना है। सर मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ हाँ, वैसे यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमने फॉर्मूला डिराइव की है। c ले लो 3 × 10⁸। एक मिनट, ये कितना था, 10⁷। डिवाइड बाय 1, तो 1 तो 1 ही जाएगा। 6 × 1.097, 1.097 into 10⁻15, 6.58 आ रहा है। हाँ हाँ सर सर। 6.54। 10⁻15 हर्ट्ज, लिख लो फास्ट। समझ में आया सबको। Yes, हटा दूं बटे, क्लियर। हाँ सर। yes, sir. नंबर 5 पे कंसंट्रेट। A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in orbit having radius this. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applies to satellites just as it does in electron in the hydrogen atom. Find the quantum number of the orbit of the satellite. क्या फाइंड करना है, सैटेलाइट की ऑर्बिट का नंबर। n अब ये 10 किलोग्राम का सैटेलाइट, मास दिया 10 kg, ईच सर्कल 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। टाइम दिया 2 आवर, 2 आवर मतलब इंटू 3600। रेडियस दिया 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर मतलब 8 × 10⁶ मीटर। फाइंड करना है उसका नंबर क्या होगा। तो mvr फॉर्मूला थी बोहर की, NH/2π। इसमें वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो डिस्टेंस है वो आएगा 2πr, क्योंकि सर्कल है ना। चलो बाकी सब वैल्यू डालो और n फाइंड करो फास्ट। n, हाँ बेटा बोलो फिर से। n = 5.25 10⁻45। ये सबका ये आ रहा है। किसी का अलग तो नहीं आया, देख लो एक बार ट्राई करके। मास लेना 10 kg, रेडियस ये, टाइम भी दिया है 2 × 3600, n फाइंड करना है। आया बेटा बाकी सबका। हाँ सर आ गया। हटा दूं, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6। यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला
Calculate the wavelength. Lambda find करना है for the first 4 spectral lines in the Lyman series of hydrogen. 4 spectral line find करनी Lyman series की. For Lyman series पता है n1 1 होता है, तो 1 lambda is equal to formula थी r 1/n1 square minus 1/n2 square. तो n1 1 ले लेंगे तो 1/lambda क्या मिलेगा, r into 1 minus 1/n2 square. समझ में आई सबको बात? अब हम पहले फर्स्ट 4 लाइन, तो फॉर फर्स्ट लाइन के लिए तो मैं जो n2 है वो लेना पड़ेगा 2. फिर फॉर सेकंड लाइन n2 क्या लेना पड़ेगा, 3. 3. फॉर थर्ड लाइन में n2 क्या लेना पड़ेगा, 4. और फॉर फोर्थ लाइन यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर फोर्थ लाइन n2 जरूर क्या लेना पड़ेगा, 5. तो तुम्हें ये सारे लेमड़ा फाइंड करने हैं. और r की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी लेनी है, r की वैल्यू 1.0972 10 to 7. सॉल्व करो, वैल्यू डालो फास्ट. देख लो सबके आंसर. n2 का आंसर 1.215, लेमड़ा 2 का 1.025, 0.9725 और लेमड़ा 4 का 0.949.